भारतीय जनता पार्टी देश भर में डबल इंजन की सरकार बनाने की कवायद के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। दिल्ली चुनाव के नतीजे हो या फिर उत्तर प्रदेश में हुए मिल्कीपुर के उपचुनाव में दोनों ही जगह पर बीजेपी को बंपर जीत मिली है। दिल्ली में बीजेपी ने अपना 27 सालों का सूखा खत्म किया है और 48 सीटें पाई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट के रह गई। इधर मिल्कीपुर की बात करें तो मिल्कीपुर में बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने लगभग 61,710 वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत दर्ज की है और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको बड़े अंतर से हराया है। तो आप देखोगे कि ऐसा नया ट्रेंड सेट हुआ है भारतीय जनता पार्टी में उसकी मेहनत के बाद। और यह कहना भी गुरेज नहीं होगा, आप अगर डेटा पर बात करें तो ऐतिहासिक ये जीत इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि दिल्ली एनसीआर के राज्यों में पहली बार ऐसा होगा जब सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार होगी। बावजूद इसके दो चुनावों की तो जमकर बात हो रही है। एक मिल्कीपुर की बात हुई और दूसरी बात हुई दिल्ली के चुनावों की। लेकिन दिल्ली से 2400 किलोमीटर दूर भी एक चुनाव हुआ। उस चुनाव की चर्चा शायद दबी रह गई। वहां पर बीजेपी को करारा झटका लगा है। क्या है ये पूरा, कहां चुनाव हुआ था, इसका पूरा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको बता दें कि 2400 किलोमीटर दूर तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने, उनके नेतृत्व में एक चुनाव लड़ा गया और उस चुनाव में जीत हासिल हुई। मुख्य विपक्षी दल जो वहां की अन्नाद्रमुक और भाजपा के बहिष्कार के बीच इरोड की जो सीट थी, विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और वहां पर चंद्रा कुमार वीसी को शानदार जीत मिली है। 1,15,709 वोट मिले हैं और दिल्ली और इरोड की दूरी की अगर हम बात करें तो 2400 किलोमीटर की यह दूरी है जहां बीजेपी को झटका लगा है। बीजेपी वहां चुनाव नहीं जीत पाई है। आपको बता दें कि 2016 में दिवंगत विजयकांत की डीएमके से अलग हुए डीएमके के वीसी चंद्र कुमार ने एनटीके की एमके सीता लक्ष्मी को 91,558 मतों के बड़े अंतर से हराया। ये जीत का अंतर 2023 के उपचुनावों में कांग्रेस के ईवी के एलोंगवन और आईडीआईके की प्रतिद्वंदी के एस थेन्नारासु के बीच के अंतर से चुनाव था। लगभग 24,000 वोटों से ज़्यादा के चुनाव था। अब इस चुनाव के डेटा की अगर बात करें तो साउथ में बीजेपी, आप अक्सर कर देखते होंगे कि बीजेपी साउथ में चुनाव लड़ती तो है, दमदारी के साथ लड़ती है, लेकिन वो बीजेपी को रिजल्ट नहीं दिखता है जो बीजेपी को रिजल्ट हिंदी पट्टी में दिखता है। हालांकि बीते कुछ चुनावों की अगर हम बात कर लें, साउथ में हुए चुनावों की बात करें तो बीजेपी का वोट परसेंटेज तो बढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो सीटों में तब्दील अभी नहीं हो पा रहा है और इसलिए बीजेपी की सीटें वहां कम रह जाती हैं। तो ये एक ऐसा चुनाव था, इरोड का वो उपचुनाव हुआ था, मिल्कीपुर की तरह ही हुआ था, उपचुनाव था वो, और उस उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा है और वहाँ की जो लोकल पार्टियां होती हैं, जो मजबूत स्तर पर पार्टियां हैं, ग्राउंड पर उनकी अच्छी पकड़ है, उन पार्टियों ने वहाँ पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को भी वहाँ झटका लगा है। तो ये एक चुनाव था जो हुआ है। इस चुनाव पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।